हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके जी। सबको आ रही है ना? चलो वेरी गुड। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? ओके। चलो वेरी गुड। तो आप सभी एक काम कर दीजिए। जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है ना, उसके पास में आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है, उसके पास में आप एक मैसेज कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। ठीक है। और मेक श्योर करना कि आज की मीटिंग के अंदर सिर्फ वही लोग बैठे हों जिनका 3 डेज का मीटिंग है, जो बूट कैंप है, कंप्लीट हो चुका हो। क्योंकि अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करोगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपका मीटिंग कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है। तो इस मीटिंग के अंदर वही लोग बैठना जिनका 3 डेज का बूट कैंप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो कर दिया सभी ने एक्टिविटी? हाँ जी। सभी ने एक्टिविटी कर दिया अपने अप्लायंस को? रिप्लाई कीजिए मुझे। चलो ठीक है जी। ओके। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जैसे अभी तक आप लोगों ने मीटिंग्स अटेंड किया होगा। ठीक है। उसमें आपने कंपनी का प्रोफाइल देखा होगा, प्रोडक्ट देखा होगा और मार्केटिंग प्लान देखा होगा। तो आपको टू सी से क्लियर हुआ? कितने लोगों को टू सी से क्लियर हुआ, या फिर नहीं हुआ? अगर नहीं भी हुआ है तो आज की मीटिंग जो होने वाली है ना, इस मीटिंग के अंदर आपको प्रॉपर डीपली प्लानिंग मिलेगी कि आपने किस तरह से अपना टू सी क्वालिफाई करना है, और आपका जो वर्क स्टार्टअप होगा वो कैसे होगा। प्लस में आप अपने मंथली का 30,000 रुपीज किस तरह से अर्न कर सकते हो इन ए सिंगल मंथ। ठीक है। आज की मीटिंग में हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। करें स्टार्ट मीटिंग? ओके जी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजरुद्दीन खान है और बेसिकली मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और करंटली फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे काम करता हूं। ठीक है। आज से 2 साल पहले मैंने भी काम स्टार्ट किया था, आप लोगों की तरह मैंने भी मीटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है। काम को समझा था, बट मुझे ना प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने मीटिंग्स अटेंड किया और करते करते मैं आज यहाँ पे मैनेजर हूँ। ठीक है। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है वो है अंजना मैम, जिसके वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ और आज मैनेजर बन पाया हूँ। थैंक्स टू अंजना मैम। तो कंटिन्यू करते हैं मीटिंग्स को। तो जितने भी लोगों को आज ये क्लियर करना है कि किस तरह से काम स्टार्ट करना है, कैसे हमको इनकम आएगी, तो ध्यान से इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना, बिकॉज एंड के अंदर सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आज की मीटिंग में अपना स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिल सके कि आपने कैसे काम करना है। तो अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। ठीक है। मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप लोग, क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी का नाम क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये जो कंपनी है ना, इंडिया के अलावा लगभग लगभग 168 प्लस कंट्रीज में चल रही है। कितने सालों से? 47 ईयर्स से। कितने सालों से? 47 ईयर्स से ये कंपनी 168 प्लस कंट्रीज में चल रही है। अब आप लोगों को इस चीज का क्लैरिटी हो ही चुका होगा, लास्ट जो मीटिंग आपने अटेंड की है, कि अगर एक कंपनी इतने सारे कंट्रीज में चल रही है ना, तो कोई छोटी कंपनी नहीं है। इट इज ए इंटरनेशनल कंपनी। ये कौन सी कंपनी है? ये एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, बिकॉज हमारा काम है जो इंडिया के अलावा 170 देशों में चल रहा है। ठीक है। अब आप इस चीज को भी जानते हो कि अगर एक कंपनी जो कि इंटरनेशनल लेवल की है, तो उस कंपनी को हर एक कंट्री से अलग करेंसी में इनकम आती है। उस कंपनी को हर एक कंट्री से अलग करेंसी में इनकम आती है। जैसे इंडिया से हमको आते हैं रुपीज में इनकम। इंडिया से क्या आती है? रुपीज में इनकम आती है। अमेरिका से डॉलर में इनकम आती है। किसी कंट्री से यूरो में इनकम आएगी, किसी कंट्री से पाउंड में इनकम आएगी। ठीक है। तो हर एक कंट्री से हमको अलग करेंसी में, कंपनी को अलग करेंसी में इनकम आती है, जिसकी वजह से कंपनी को अपने बिजनेस को मैनेज करने में क्या हो रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी। अपने बिजनेस को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही थी। तो कंपनी ने क्या किया? खुद का एक करेंसी बनाया, जिसको नाम दिया था सीसी। सीसी मतलब होता है कैश क्रेडिट, या फिर इसको आमतौर पे आप बोल सकते हो कॉमन करेंसी।
यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है 47 ईयर से। तो कंपनी को हर कंट्री से अलग करेंसी में इनकम आती है, जिसकी वजह से अपने बिजनेस को मैनेज करने में, ठीक है, कंपनी को दिक्कत हो रही थी। अपने बिजनेस को मैनेज करने में कंपनी को दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, खुद का एक करेंसी बनाया जिसको नाम दिया सीसी। और हर एक कंट्री से कंपनी को अलग करेंसी में इनकम आती है। जैसे इंडिया से रुपीज आती है, अमेरिका से डॉलर आते हैं, कहीं से यूरो भी आते हैं, कहीं से पाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने खुद का करेंसी बनाया जिसको नाम दिया सीसी। अभी सीसी है जो, ये होता क्या है वो समझते हैं। सीसी क्या होता है? आपने जो अर्जुन सर का मीटिंग अटेंड किया था उसमें आपने देखा होगा एलोवेरा जेल देखा था। अर्जुन सर का जो मीटिंग अटेंड किया आपने 7 PM, उसमें आपने एलोवेरा जेल देखा होगा, टूथ जेल देखा होगा, टूथपेस्ट जिसको हम बोलते हैं, हनी देखा होगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे थे। बात की जाए एलोवेरा की, अब हम एलोवेरा को अगर परचेज करते हैं, एलोवेरा को अगर हम परचेज करते हैं इंडिया के अंदर, तो कीमत किस में आएगी उसकी? रुपीज में आएगी। सेम प्रोडक्ट को अगर हम अमेरिका में बाई करते हैं, कीमत किस में आएगी? डॉलर के अंदर आएगी। कहीं पे इसकी कीमत यूरो के अंदर आती है, कहीं पे इसकी कीमत पाउंड्स के अंदर आती है, यानी कि हर कंट्री में इसकी कीमत है जो अलग है। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि अपने हर प्रोडक्ट को कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए। जैसे कि एलोवेरा को दे दिए 102 पॉइंट्स। एलोवेरा को कितने पॉइंट्स दे दिए? 102 पॉइंट्स। एज इट इज अपने हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट्स कंपनी ने प्रोवाइड कर दिए। टूथपेस्ट को कर दिए 34 पॉइंट्स, हनी को कर दिए 105 पॉइंट्स। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए। तो जब टोटल आप अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, क्या कर लेते हो? जब आप अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, आपका हो जाता है 1 सीसी कंप्लीट। 1000 पॉइंट कंप्लीट करने का मतलब, आपको इजी वे में समझाता हूँ। अगर आपने एक एलोवेरा जेल बाई की, उससे आपको कितने पॉइंट्स मिले? 102 पॉइंट मिले। अगर आपने 10 एलोवेरा बाई कर ली तो आपको मिल गई 1020 पॉइंट्स। और 1000 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1 सीसी। और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो 1 सीसी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है लगभग लगभग 22,000, 22,000 रुपए। कितनी होती है? 22,000 रुपए आपकी 1 सीसी की वैल्यू होती है। एज इट इज अगर आप 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो, आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्या कर लेते हो, 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो, आपका 2 सीसी हो जाता है। और 2 सीसी की वैल्यू इंडियन करेंसी में होती है अप्रोक्सीमेट 45,000 रुपीज। ठीक है, यानी कि कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपको एक ऐसी कंपनी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आप बिजनेस करने के कैपेबल हो या फिर नहीं हो। यानी कि आपको 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। और 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? 45,000 की टर्नओवर कंप्लीट करके दिखानी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप ये टर्नओवर कंप्लीट करते हो, जैसे आप ये टर्नओवर कंप्लीट करते हो, तो आपको एक लेवल मिल जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या मिल जाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको एक लेवल मिल जाता है, और आप अपना वर्क करना स्टार्टअप कर देते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 लेवल्स के ऊपर, तो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल रहता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। इस लेवल पे आप पैसा कमाना स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको इनकम है जो 0% आती है। ठीक है, और एक लेवल रहता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यानी कि अगर आप 2 सीसी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। और इस लेवल पे आपको जो टर्नओवर कंप्लीट करके दिखानी पड़ती है, वो पूरी टीम से दिखानी पड़ती है करके। यानी कि आपको खुद को करनी पड़ती है। 2 सीसी लेवल पे हमको टर्नओवर खुद को करनी पड़ती है, लगभग 45,000 की टर्नओवर हमको कंप्लीट करनी पड़ती है। और हम जो मंथली इनकम अर्न करते हैं वो कितना करते हैं यहाँ पे? 15 to 30,000 इजीली हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। कौन से लेवल पे? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। जो एस लेवल जो होता है ना, इस लेवल को हमको खुद को क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी के आगे के लेवल्स जितने भी हैं, सारे लेवल्स आपको टीम के साथ में क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान के चल लेते हैं कि ये आप हो, ये नाम है आपका। ठीक है, आपने क्या किया,
2cc क्वालिफाई कर लिया। अब आपको 4-5 लोगों का आपने 2c और क्वालिफाई करवा दिया, बी का करवा दिया, सी का करवा दिया, डी का, ई का और एफ का। 5 लोगों को अगर आपने 2c क्वालिफाई करवा दिया तो आपका टोटल हो जाएगा 10cc। कितना हो जाएगा पूरी टीम से मिला के? 10cc। और 10cc पे आपको एक लेवल और मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। कौन सा लेवल? सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। और ये जो लेवल होता है, इस लेवल पे आपको टीम से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस लेवल पे आप महीने का 50 से लेके 80 हजार रुपए तक अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें हमको 4 लाख यानी कि 4 लाख रुपए की टर्नओवर है जो कंप्लीट करनी पड़ती है। अब तो पहले 25cc पे करनी पड़ती थी हमको सुपरवाइजर, अब कंपनी ने और कम कर दिया है, 10cc पे कर दिया है। यानी कि अब हमको इसमें लगभग 1,20,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है। कितने की? 1,20,000 रुपए की। और अगर आप मान के चल लेते हैं कि 6 लोगों का सुपरवाइजर क्वालिफाई करवा देते हो, यानी कि 60cc, या तो आप 30 लोगों का 2cc क्वालिफाई करवा दो पूरी टीम से मिला के, या फिर 6 लोगों को आप सुपरवाइजर बना दो, आप बन जाओगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर पे आपको लगभग 7-8 लाख रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करके दिखानी पड़ती है पूरी टीम से मिला के। और आप इस लेवल पे 80-90 हजार रुपए तक इजीली अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। और अगर आप 2 लोगों का 60-60cc क्वालिफाई करवा दिया आपने, तो आपको 120cc पे मैनेजर क्वालिफाई हो जाएगा। मैनेजर दो तरीके से होता है, या तो आप 120cc 2 मंथ्स में कर लो, या फिर 150cc 4 मंथ्स में कर लो। पूरी टीम से मिला के आप मैनेजर बन जाओगे। और लगभग 15 लाख रुपीज की आपको टर्नओवर कंप्लीट करके दिखानी पड़ती है इस लेवल पे पूरी टीम से। और मंथली जो इनकम आपकी रहती है, 1 लाख से लेके 9 लिमिट तक यहाँ पे आपकी इनकम रहती है। और करंटली इस लेवल पे अभी करंटली मैं हूँ, यानी कि मैं मैनेजर हूँ जो आपको आज की मीटिंग दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 लेवल्स रहते हैं। अब आपने क्या करना रहता है, 2cc लेवल से लेके आपने यहाँ पे बनना है मैनेजर। हो सकता है आपको 4 मंथ लग जाए इस लेवल तक पहुंचने में, मैनेजर पहुंचने में 6 मंथ लग जाए, या फिर 1 साल लग जाए। बट अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे ना, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? आ गया ना? आगे बढ़े। ठीक है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, वो क्या आती है? 2cc। कि चलो सर काम तो हम कर लें, मैनेजर तो यहाँ पे बन जाए, बट जो बाकी के सारे लेवल्स को क्वालिफाई कर लेंगे हम टीम से, सुपरवाइजर हो गया, एम हो गया, फिर मैनेजर हो गया, सारे लेवल्स हम टीम के साथ में क्वालिफाई कर लेंगे। बट जो 2cc है, स्टार्टिंग लेवल जो होता है, उसको हम कैसे क्वालिफाई करें? तो जो 2cc होता है ना, उसको क्वालिफाई करने के भी हमारे पास में कई सारे तरीके होते हैं। तो आज हम ज्यादा तरीकों के बारे में बात नहीं करेंगे, लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, तो हम 3-4 तरीके के बारे में बात करेंगे कि हम 2cc से अपना किन किन तरीकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो सबसे जो पहला स्टेप है 2cc क्वालिफाई करने का, दैट इज फास्ट ट्रैक। कौन सा है? फास्ट ट्रैक। यानी कि 2cc आप अगर फास्ट ट्रैक से क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 45,000 की टर्नओवर एक बार में करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम 45,000 के प्रोडक्ट एक बार में परचेज करते हैं तो हमारा 2cc 1 टाइम में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 45,000 के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 1 टाइम में हमारा 2cc कंप्लीट हो जाता है। और हमको कंपनी एक लेवल पे प्रमोट कर देती है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या नाम है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम क्वालिफाई कर लेते हैं। और जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो हमको 160+ कंट्रीज के अंदर लाइसेंस मिल जाता है काम करने का, और हम किसी भी कंट्रीज के अंदर घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है। और इस लेवल पे आप इजीली 15 to 30,000 अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। पहला तरीका तो है 2cc क्वालिफाई करने का, फास्ट ट्रैक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब दूसरा तरीका हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है, दैट इज मीडियम ट्रैक। दूसरा तरीका है मीडियम ट्रैक। यानी कि अगर आप 2cc एक साथ में नहीं कर पा रहे हो 45,000 रुपीज से, आपको लग रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ फास्ट ट्रैक से 2cc क्वालिफाई करने में, सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि आप अपना 2cc क्वालिफाई कर सकते हो मीडियम ट्रैक से। यानी कि कंपनी आपको
एक और ऑप्शन देती है कि आप 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अभी मान के चलते हैं कि आपका जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है। अगला मंथ कौन सा है? अगस्त मंथ। सपोज दैट आपने क्या किया, 1 सीसी कंप्लीट किया जुलाई मंथ के अंदर, और 1 सीसी कंप्लीट किया आपने अगस्त मंथ के अंदर, कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपका 2 सीसी क्वालिफाई हो जाता है, और आपको एक लेवल प्रमोट कर देती है कंपनी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको एक लेवल पे प्रमोट कर देती है कंपनी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। यानी कि आप जो एक बार में कर रहे थे 2 सीसी 45,000 की टर्नओवर कंप्लीट करके, वो आप 2 महीने के अंदर भी कर सकते हो। और 2 महीनों के अंदर सपोज इट कि आपने 22,000 की इस महीने में करी परचेजिंग, और 22 की अगले महीने में, 2 मंथ का टोटल आपका 45,000 से आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप बन जाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, और आपकी मंथली इनकम पहुंच जाती है 15 to 30,000 रुपीज, ठीक है। एक तरीका ये है 2 सीसी क्वालिफाई करने का। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके के ऊपर, जो कि है सबसे इजी और सबसे बेस्ट, दैट इज स्लो ट्रैक। कौन सा तरीका? स्लो ट्रैक। यानी कि हमारा जो काम स्टार्टअप होता है वो होता है 7,500 रुपए से। 7,500 रुपए से हमारा काम स्टार्ट होता है। बेसिकली हमारा क्या है कि हमारे बैचेस सिस्टम चलते हैं, हमारे बैच सिस्टम चलते हैं, जैसे कि 1 को 3 को 5 को अलग अलग बैचेस हमारे रहते हैं। तो आप लोग हो कौन से बैच से? जिस भी बैच से हो, आपको फर्स्ट से हो, सेकंड से हो, थर्ड से हो, जिस भी बैच से हो, उस बैच के अंदर क्या है कि हमारे पास एक फिक्स सीट रहती है। कितनी रहती है? फिक्स सीट रहती है, जो कि है 150 सीट, जिनमें से ऑलमोस्ट बात करूं अब तक लगभग आपकी 100 सीट है जो फुल हो चुकी है। टोटल हमारे पास कितनी सीट है? 150 सीट है, जिनमें से ऑलमोस्ट 100 सीट आपकी ऑलरेडी फुल हो चुकी है। यानी कि आप 100 लोगों ने अपना स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट कर लिया है। सिर्फ हमारे पास में कितनी बची है? 50 सीट और बची है। हमारे पास में क्या बची है? 50 सीट और बची है। और आप चाहते हो कि आप अपना काम स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो, यानी कि आप फास्ट ट्रैक या मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करने में कैपेबल नहीं हो, आप स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 24 to 48 आवर, यानी कि 24 से लेके 48 घंटे के अंदर, कितना टाइम में? 24 से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? स्लो ट्रैक, यानी कि 7,500 रुपए का अरेंजमेंट करके आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है, जो भी आपका अपलाइन है, ठीक है। अगर आप ये चीज करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है? अगर आप अपना स्लॉट बुक करते हो 24 से 48 घंटे के अंदर, तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है? 2 सीसी जो आपको कितने में पड़ रहा था? 45,000 रुपीज के अंदर। कितने में? 45,000 रुपीज के अंदर। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपने अपना स्लॉट बुक किया 7,500 रुपए से, अपने अपन को अपने पेमेंट किया, उसका बेनिफिट क्या होगा? 2 सीसी के अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने रुपए का? लगभग लगभग 15,000 रुपए का। अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 15,000 रुपीज का, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। यानी कि 2 सीसी आपको कितने में पड़ जाएगा फिर टोटली? वो पड़ जाएगा आपको 30,000 रुपीज के अंदर। जो 2 सी आपको 45 में पड़ रहा था, उसमें आपको डिस्काउंट हम दिलवा देंगे। अगर आप अपना स्लॉट बुक करते हो 7,500 से, तो आपको 2 सी पड़ जाएगा कितने का? 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का आपको 2 सी पड़ जाएगा। 30,000 में से ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है? 7,500 दे रखा है। तो बचा कितना बाकी का? 22,500 रुपए। और ये अरेंज करने के लिए आपको और टाइम मिल जाता है, 5 to 10 डेज का टाइम आपको और मिल जाता है बाकी का अरेंजमेंट करने के लिए, अगर आपकी आईडी पे ऑफर निकलता है तो। अगर आपकी आईडी पे 2 सी का कॉम्बो नहीं निकलता है, तो हम आपका स्लो ट्रैक से ऑर्डर डाल के काम चालू कर देंगे। यानी कि 7,500 से फिर हम आपका काम है जो चालू कर देंगे। फिर आपको 2 सी करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपकी आईडी पे ऑफर निकल आता है तो अच्छी बात है, आपको 2 सी कम पैसों में पड़ जाएगा डिस्काउंट मिलके। क्लियर हो गया? यानी कि आपको अगर ऑफर निकल आता है, आपके आईडी पे कॉम्बो निकल आता है, तो फिर आपने बाकी का अरेंजमेंट करके अपना 2 सी जो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया? अपना 2 सी क्वालिफाई कर लिया। अब एक डाउट हम लोगों को आता है कि चलो सर, हम क्वालिफाई तो कर लें 2 सी, 2 सी हम क्वालिफाई कर लें, 30,000 रुपये लगा दें, बट गारंटी क्या है इसका कि जो आप 2 सी क्वालिफाई करने के लिए बोल रहे हो कि आप 2 सी क्वालिफाई कर लो, पैसे लगा दो,
बट जो पैसा हमारा लग रहा है वो रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, गारंटी क्या है इस बात का? काम तो स्टार्ट कर लें, टू तो क्वालिफाई कर लें, बट पैसा जो लगा है वो रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, उसका गारंटी क्या है? ठीक है। दूसरा डाउट ये भी आता है कि चलो काम स्टार्ट कर लेते हैं, हम काम स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं, बट हमारे साथ में जो लोग काम करेंगे वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे, गारंटी क्या है उसका? उसका गारंटी क्या है कि लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे नॉन पर्सन होते हैं, जैसे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, हम अपने नॉन पर्सन को एज्यूम करते हैं कि यार वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। तो हम कोई चीज नहीं सोचनी है, बेसिकली हमारा जो काम है वो है वर्क फ्रॉम होम, और टोटली हमारा काम क्या रहता है? ऑनलाइन रहता है। तो जैसे आप इतने सारे लोग इस मीटिंग के अंदर हो, लगभग लगभग आप जितने भी इस मीटिंग के अंदर हो, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो। ना आप मेरे को जानते पहले, ना मैं आपको पहले जानता था। आप कैसे कनेक्ट हुए मेरे साथ में? इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आपके पास में लोग कैसे आएंगे वो चीज आपको सिखाई जाएगी, और स्टार्टिंग करने के अंदर जो आपका पेमेंट लगा है टू क्वालिफाई जो हुआ किया है आपने, वो रिकवरी करवाने के लिए आपको आपके अपलाइन से हेल्प मिल जाएगी। कितने लीड्स की? 50 to 80 लीड्स की आपको हेल्प मिल जाएगी आपके अपलाइन से। लीड्स का मतलब क्या होता है? लोग, यानी कि 50 से लेके 80 लोग आपको मिल जाते हैं आपका पैसा रिकवरी करवाने के लिए। ठीक है। अब आप मुझे मैसेज करके बताओ, एक बार रिप्लाई करके बताओ कि अगर 50 लोग हमको मिलते हैं, अगर 50% हमको मिलते हैं हमारा टू सी का जो अमाउंट है रिकवरी करवाने के लिए, तो मिनिमम से मिनिमम कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसमें से? मिनिमम से मिनिमम मैसेज करके बताओ एक बार। ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 लोग कर लेंगे, कुछ बोल रहे हैं 20 कर लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 30 कर लेंगे। मैं डेढ़ से डेढ़ रेस मान के चल लेता हूँ कि 45% अगर नहीं भी करते हैं ना, सिर्फ 5 लोगों ने स्टार्ट किया हमारे साथ में काम, टू सी क्वालिफाई किया, तो अगर 1% टू सी क्वालिफाई करता है तो अप टू 9,000 तक हमको इनकम आती है 1% से। अगर 5 लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो 9,000 के हिसाब से हमको 45,000 का इनकम आ जाता है 5% का। और हमारा दोस्त कितने में हुआ? 30,000 में हो गया पैसा आपका रिकवर, सिर्फ 5 लोगों की ज्वाइनिंग से। चलो मैं मान के चल लेता हूँ कि 5 भी नहीं करते हैं, डेढ़ से डेढ़ रेशो, सिर्फ 4% ने टू सी क्वालिफाई किया, अकॉर्डिंग टू 9,000, 4% का कितना हो गया? 36,000 हो गया। कितना हो गया? 36,000 हो गया। ठीक है। और हमारा दोस्त कितने में हुआ? 30 में। तभी पैसा रिकवर है हमारा, सिर्फ 4 लोगों की ज्वाइनिंग से। और हम खत्म से खत्म बिल्कुल मुर्दा हालत में माने नहीं कि यार 4 भी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लोग भी काम स्टार्ट किए तो 9,000 रुपए से हमारा 18,000 का इनकम आता है एक महीने का। सेम काम हमने क्या किया? अगले महीने में क्वालिफाई कर लिया, इतना पेमेंट हमने अगले महीने में अर्न कर लिया, तो 2 मंथ का मिला के हमारा हो गया 36,000 रुपए। कितना हो गया? 36,000 रुपए। और हमारा टू सी क्वालिफाई हुआ 30 के अंदर, यानी कि जितना भी पैसा आपने लगाया ना, वो 1 से 2 मंथ के अंदर हम आपका पूरा पैसा रिकवरी करवाएंगे, और इसका हमारा गारंटी है। बट क्या आप लोग गारंटी लेते हैं कि आप लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा? जो हमारा सिस्टम बन रखा है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे? अगर आप रेडी हो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने के लिए, तो हम भी रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और आपका जितना भी पेमेंट लगता है वो रिकवरी करवाने के लिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और मैं बताने वाला हूँ। अभी आप बेसिकली जितने भी पर्सन हो इस मीटिंग के अंदर, हर एक पर्सन डेली बेस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है, करते हैं ना? जैसे कि हम घर पे डेली बेस पे साबुन यूज करते हैं, करते हैं। कोई ना कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोई ना कोई परफ्यूम यूज करते हैं, कोई ना कोई शैम्पू यूज करते हैं, क्रीम, बहुत से प्रोडक्ट और भी यूज करते हैं, डेली बेस पे करते हैं। ठीक है। बचपन से लेके अब तक हम यूज करते ही आ रहे हैं, और मार्केट में हम क्या देते हैं? पैसे। क्या देते हैं? पैसे देते हैं, और बदले में हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट हमको एक चीज नहीं मिलती है, सोर्स ऑफ अर्निंग, यानी कि पैसे कमाने का मौका हमको नहीं मिलता है। जो भी हमने पैसा दिया बदले में हमको सामान मिल गया, और हम बचपन से लेके अब तक लाखों रुपए के प्रोडक्ट पे जो ले चुके हैं, बट 2 रुपए भी हमने नहीं कमाए आज तक। नहीं कमाए ना? बट अगर आप ये जो प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हो, मार्केट से नहीं लेते हो, लाइफ में आपने क्या किया? एक बार टू सी क्वालिफाई किया बीवाईडी एंटरप्रेन्योर्स के साथ में,
सबसे पहले चीज तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। एक अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का, वर्ल्ड का बेस्ट। ठीक है, वो भी 5% डिस्काउंट के अंदर। अगर आप किसी शॉपकीपर से प्रोडक्ट लेके आते हो ना, तो आपके पास में 2 रुपए भी नहीं छोड़ता वो, बट कंपनी आपको नोवस कस्टमर यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे ही 5% का डिस्काउंट देती है। यानी कि जो भी पैसा आपने लगाया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो रिकवर तो आपके यहीं पे हो गया पैसा। तो पहला बेनिफिट तो आपको प्रोडक्ट मिलता है जो भी आप पैसे लगाते हो टूल्स के बदले में। दूसरा बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट कौन सा है? दूसरा बेनिफिट है आपका वर्क फ्रॉम होम। अब इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाउस वाइफ हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, स्कूल से आती हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग पढ़ाई करते होंगे, अलग अलग प्रोफेशन के अंदर हैं। बट इस काम को आप घर पे बैठ के कर सकते हो, वो भी फ्लेक्सिबल टाइम है, आप टाइम को भी मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस काम को आप घर पे बैठ के कर सकते हो। बट अगर आप मार्केट में कोई जॉब करते हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो, तो हर एक काम के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के टाइम पे हाउस वाइफ के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है घर से बाहर निकलना, बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके ऊपर, है ना। तो इस काम को आप घर पे बैठ के कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, 2 CC का क्या है कि जितना भी पैसा आपका लगता है 2 CC क्वालिफाई करने के अंदर, जितना भी पैसा आपका लगता है, पैसा रिकवरी करने के लिए आपको लीड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? लीड्स मिलती हैं, यानी कि लोग मिलते हैं आपको पैसा रिकवरी करने के लिए। ठीक है। और चौथा बेनिफिट, अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में घूमना भी पसंद है, पहली बात तो देखो, हर कोई घूमना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, अगर वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रही हो, तो जो नहीं, जिसका नहीं भी मन होगा ना, वो भी घूमना चाहता है। यानी कि जो BYD एंटरप्रेन्योर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ट्रिप भी करती है। बेसिकली हम 3 बार ट्रिप पे जा चुके हैं। अगर आपने मनाली का सुना होगा, तो 2 बार हम मनाली जा चुके हैं, एक बार शिमला जा चुका है BYD का ट्रिप, और नेक्स्ट जो ट्रिप है और सबसे जो अमेजिंग ट्रिप होने वाला है, वो होने वाला है गोवा का, जो कि हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं। यानी कि आप अगर फॉरएवर के अंदर स्टार्टअप करते हो और BYD एंटरप्रेन्योर्स के साथ में काम स्टार्टअप करते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रिप पे भी जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। पांचवी चीज, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। क्या मिलती है? पर्सनल मेंटोरशिप। और ये पर्सनल मेंटोरशिप करते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन अंजना मैम। ठीक है। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड किया था, और आज करंटली यहाँ पे मैं क्या हूँ? एक मैनेजर हूँ। क्या हूँ? एक मैनेजर हूँ। और जो एक मैनेजर होता है ना, वो महीने का 1 लाख से ज्यादा की इनकम अर्न करता है। बेसिकली हमको हमारे चेक से शो करना अलाउ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता। ठीक है, तो यानी कि आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक मैनेजर 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो एक साल के अंदर वो कितना कमा लेता होगा। लगभग 12-13 लाख रुपए उसकी मंथली इनकम होती है, सॉरी सालाना इनकम होती है। ठीक है, 1 लाख आप प्लस इनकम अर्न कर सकते हो आफ्टर मैनेजर। यानी कि इस पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको एक ऐसी प्लानिंग मिलती है कि आपने 4, 6 या 8 मंथ के अंदर खुद को मिलियनर कैसे बनाना है। आज से 1.5 साल पहले मैंने अटेंड किया था इस पर्सनल मेंटोरशिप को, और आज आप सबके सामने मैनेजर बन के आप लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ। तो आपको भी इसमें प्लानिंग मिलेगा कि आपने किस तरह से अपना लेवल को क्वालिफाई करना है और मैनेजर यहाँ पे बनना है। ठीक है, और जब आप मैनेजर बन गए, तो पूरी लाइफ आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। बट उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है? 2 CC। और 2 CC के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा। कितने से? 750 रुपए से। और वो भी उसका टाइमिंग एक फिक्स है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपने वो चीज करनी है। अगर आप वो चीज कर देते हो, तो आपको हम एक एक्सेस देंगे मॉर्निंग मीटिंग्स का। हम आपको क्या देंगे? एक एक्सेस देंगे मॉर्निंग मीटिंग्स का। और उस मॉर्निंग मीटिंग्स में आपको डिटेल में स्किल सिखाई जाएंगी। कौन सी स्किल्स? सबसे पहली स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, दैट इज लीड जनरेशन। कैसे कहा जाएगा? लीड जनरेशन। यानी कि आप लोग जैसे हमारे साथ में कनेक्ट हुए हो ऑनलाइन, तो आपके पास में लोग कैसे आएंगे सोशल मीडिया से, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लीड जनरेशन। वो हम आपको सिखाएंगे, पहली चीज। दूसरा चीज आपको सिखाया जाएगा इनविटेशन।
कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन, है ना? क्योंकि देखो हमारा जो काम है वो एक ऑनलाइन वर्क है और उसमें जो वे ऑफ टॉकिंग है, हमारा जो स्किल्स है एक अलग लेवल के होने चाहिए। तो हमारा इन्विटेशन एक ऐसा लेवल का होना चाहिए कि पर्सन हमको देख के इन्फ्लुएंस हो सके। तो आपको एक अच्छे लेवल पे हम लोगों से बात करना सिखाएँगे। आपकी स्किल्स भी बिल्ड होंगी यहाँ पे, अगर आप इन्विटेशन सीखते हो तो। तीसरा चीज़ आपको सिखाया जाएगा फॉलो अप, यानी कि आपने लोगों के क्वेश्चंस को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके कन्फ्यूजन को किस तरह से हैंडल करना है, उसको हम फॉलो अप बोलते हैं। और चौथी चीज़ आपको सिखाई जाएगी दैट इज़ क्लोजिंग। यानी कि आपने जैसे 2C क्वालीफाई किया है, ऐसे आपने लोगों को कैसे करवाना है, उसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। और अगर आप एक पर्सन का भी 2C क्वालीफाई करवाते हो, तो अप टू 9,000 तक आपको इनकम आती है। ठीक है? तो जो पूरा प्रोसीजर है, वो आपको मैंने बता दिया है कि आपका किस तरह से स्टार्टअप होता है काम। ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अपने अपलाइन को एज़ सून एज़ पॉसिबल, यानी कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर-अंदर अपना स्लॉट बुक करना है 7:30 से। ठीक है? अगर आप बुक कर देते हो तो आपको आने वाली अपकमिंग मीटिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप आउट ऑफ बिज़नेस हो जाओगे। ठीक है? और अपॉर्च्युनिटी जो आती है लाइफ में बार-बार नहीं आती, एक ही बार आती है। क्लियर हो गया? समझ गए आप? मुझे एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बताइए आप लोग, जो मैंने आपको गाइड किया अभी तक। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? हाँ जी, रिप्लाई करके बताओ। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। तो अब मैंने अपना प्लानिंग आपको बता दिया है। इसके बाद में जो जिन्होंने मेरे को मैनेजर बनाया था, अब वो आपको प्लानिंग देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपना स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग करते हो फॉरएवर के साथ में, बीवाईडी के साथ में, तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अंजना मैम से। उससे पहले आपको मैं उनका जर्नी दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने उस इस बिज़नेस को किस तरह से स्टार्टअप किया था। ठीक है? क्योंकि आपको ये ना लगे कि यार अंजना मैम तो बहुत बड़े घर से हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। तो मैम भी जब आए थे ना इस बिज़नेस के अंदर, तो बहुत मिडल क्लास फैमिली से थे। बहुत छोटे लेवल से मैम ने स्टार्ट किया था काम को एंड आज किस लेवल पे हैं वो भी आपको दिखा जाएगा। तो मैं मैम का जर्नी आपको शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है? मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है क्योंकि मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ और हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से गांव से हूँ जहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा बचपन से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। हमारे लिए हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही बहुत टफ रहती है। हमारा स्कूलिंग भी हमारे घर से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर रहता है और बस का कोई साधन नहीं या किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। हम 4 भाई-बहन हैं और मेरे पापा इकलौते कमाने वाले थे। मेरे पापा इंडियन आर्मी में सोल्जर थे और एक हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस टाइम पे मेरे पापा की पोस्टिंग कश्मीर के अंदर थी और दुर्भाग्य से मेरे पापा ने लैंड माइन के अंदर अपना पैर रख लिया ऑन ड्यूटी
और जिसकी वजह से पापा की एक पूरी लेग चली गई। उस पूरे हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से ही मिली है। एक टांग चले जाने के बाद मेरे पापा ने फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, पूरे दिल से काम किया है दोबारा इंडियन आर्मी के अंदर ही। मैं बचपन से ही सोच चुकी थी कि मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपने पापा को प्राउड फील कराना है, ताकि जो लाइफ वो डिज़र्व करते हैं मैं उन्हें दे पाऊँ। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव घरबेड़ से बिलोंग करती हूँ, और जहाँ अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो उनकी शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है। वहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए मैं आउट ऑफ स्टेट जाऊँगी। चंडीगढ़ में मैंने अपना स्टडी करना शुरू किया। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की ताकि मैं एक सिक्योर जॉब ले पाऊँ और अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ। मैं इसे अपना भाग्य मानूँ या दुर्भाग्य मानूँ, मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, और आफ्टर दैट मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं इस 9 to 5 के सर्कल से निकलना चाहती थी और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसी दौरान सडनली मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला और उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और उस अपॉर्चुनिटी को देख के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई कि आखिर ये चीज़ है क्या। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार इसको ट्राई करूं और आगे अपना फ्यूचर यहाँ से थोड़ा बहुत सिक्योर करूं। और फॉरएवर के प्रोडक्ट से मुझे इतने चमत्कारी रिजल्ट मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि 3 से 4 दिन में मैंने ऐसे रिजल्ट्स देखे जो मैं पिछले कई सालों से यूज़ करने के बाद भी नहीं देख पाई थी। और ये देखने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो सोच के देखो अपॉर्चुनिटी कितनी पावरफुल होगी। मैंने लर्निंग करना शुरू किया और हर एक वो स्किल सीखी जो मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थी। हर एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने काम किया और ऑफलाइन पे अपना बिजनेस डेवलप करना शुरू किया। और कई बार मैं 12-12 घंटे भी ट्रेवल करी हूँ बस में, और भी नाइट में। तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरे लिए बहुत स्कैरी था वो टाइम। तो उस टाइम पे मैं उत्तराखंड में थी और सडनली पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, और वो टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर किसी अदर स्टेट में अपना बिजनेस डेवलप करने आई थी और वहाँ पे मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। जैसे तैसे अरेंजमेंट करके मुझे घर वापस लेकर आए, और घर वापस आने के बाद अगर मैं बात करूँ तो टीम पूरी तरह से मेरी टूट चुकी थी और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में काम उस टाइम पे होता था। उसी टाइम पे मैंने डिजिटली काम करना शुरू किया और मैंने ऑनलाइन अपना टीम बिल्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने लगी। ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग मेरे साथ कनेक्ट होने लगे। मैंने अपना सबसे बड़ा ड्रीम अचीव किया, फॉरएवर टू ड्राइव क्वालिफाई किया और अपने पापा को एक लग्जूरियस कार गिफ्ट किया। एक टाइम था लोग मेरे पापा का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो 3 टायर स्कूटर चलाते थे। आज वही टाइम है कि लोग कुछ बोल नहीं पाते। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, और जो लाइफस्टाइल मैं इमेजिन करती थी कभी कि मैं एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी, वो लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर पा रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जैसे लग्जरी होटल्स में घूमना, फिटनेस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और फिटनेस के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। और आज मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में लड़कियाँ हमेशा से जब पैदा होती है तो अपने हर छोटे खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती है, और जब शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, अगर हस्बैंड नहीं है तो अपने बच्चे पे डिपेंड रहती हैं। तो मेरा एक ही मोटिव है कि चाहे हमारे गांव से हो या किसी भी गांव से, सभी लड़कियां इंडिपेंडेंट बने
और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। इवन मेरे अपने खुद के सिस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इस अपॉर्च्युनिटी के अंदर हम एज़ अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। मैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने में विश्वास रखती हूँ। मैं हूँ फॉरएवर। तो आप लोगों ने देख लिया होगा अंजना मैम का वीडियो, देखा? कैसा लगा आप लोगों को? यानी कि मैम भी मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किए थे काम को और आज बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, इवन मेरी लाइफ को भी। मैम ने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया, आज मैं मैनेजर हूँ और काफी सारे लोगों को उनकी लाइफ उनके हिसाब से जीने का मौका उनको मिल रहा है मेरी वजह से, ठीक है? तो आज मैम आपको गाइड करेंगे कि अगर वो मेरे को गाइड किए, मेरे को मैनेजर बनाए, तो आप लोग उनका गाइडेंस के थ्रू किस तरह से यहाँ पे अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो मैं मैम को होस्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना और अपना डिसीजन लेना, ठीक है? मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अज़रुद्दीन, थैंक यू सो मच। ओके मैम, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके जी, थैंक यू। अच्छा चैट बॉक्स अभी ओपन है, मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? फटाफट से बताना। चैट बॉक्स अभी ओपन है, तो फटाफट से रिप्लाई करके बता दो। ओके, वेरी गुड। अच्छा कितने-कितने डेज़ हो गए आपको ट्रेनिंग्स लेते हुए? 2 से 3 दिन हो गए? कितने डेज़ हो गए? 2 टू 3 डेज़ हो गए? ओके। अच्छा किस-किस के मन में ये डाउट है कि मैम मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? किस-किस के मन में ये डाउट है? बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, है ना? येस और नो? है? ओके, बहुत सारे लोगों के मन में होगा, ठीक है? देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, क्योंकि मेरी आगे भी मीटिंग्स होती हैं। तो अभी मैं बस थोड़ी-सी चीज़ आपको बताऊँगी, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताऊँगी। पहली चीज़ देखो फॉरएवर जितनी भी चाहे आप लड़कियाँ यहाँ पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग हो। तो देखो एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप ग्रेटफुल हो जाओ कि आपकी लाइफ में फॉरएवर जैसी अपॉर्च्युनिटी आई है, नहीं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में 2000 मतलब 2000 सन से थी, मतलब 2000 से थी और अब तक मैं कभी-कभी सोचती हूँ मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं मिली? मेरी फैमिली को क्यों नहीं मिली? इतने लोगों को क्यों नहीं मिली? बट मैं अपने आप को लकी इसलिए मानती हूँ कि मुझे इतने यंग एज में टाइमली मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई, ठीक है? तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, तो सबसे पहले इतनी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है? ये तो मैंने लोगों को देखा है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट स्टिल वो फाइनेंशियली कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास राइट प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, जिसमें मैं मेहनत करी और मेहनत करके उस मेहनत का मुझे डबल ही मिला है, ठीक है? डबल ही मिला है। और दूसरी चीज़ ये देखो जैसे आप लोग नए न्यू-न्यू आए हो ना, ऐसे मैं भी आज से कुछ साल पहले इस बिज़नेस में आई थी और देखो हर किसी के मन में डाउट होता है, मेरे मन में भी डाउट्स थे। डाउट्स यही था कि मैं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा या मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, फॉरएवर को लेके भी और कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स भी मुझे नेगेटिव कर रहे थे और मैं जिन भी फ्रेंड्स को फॉरएवर के बारे में बता रही थी, तो वो बोल रहे थे, "हमने ऐसी कंपनियाँ बहुत देखी हैं, तो तू इस कंपनी में मत पढ़।" ठीक है? तो बहुत सारे फैमिली वालों ने मुझे ऑलमोस्ट जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे, सभी मुझे यही बोले कि, "तू इस चीज़ में मत पढ़, अपना करियर मत खराब कर।" बट मैं खुद से जब फॉरएवर को रिसर्च कर रही थी ना, तो मैंने क्या देखा, फॉरएवर के अंदर एडवोकेट काम कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर जो पुलिस में मतलब जो सिविल सर्विसेज में है, अच्छा जॉब है उन लोगों का, वो भी फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? और मैं अपनी तरफ देख रही थी तो मैं क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत अर्निंग्स हो रहा था, उसमें भी मेरा पूरा खर्चा नहीं चल रहा था। मैं सोच रही थी अगर ये इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड होके भी, एमबीए स्टूडेंट होके भी अगर ये लोग कर रहे हैं फॉरएवर, तो मुझे क्या है? ठीक है? तो मैंने ये चीज़ उस टाइम पे देखी थी और अगर आप देखना चाहते हो कि मैम सच में क्या इतने सारे लोग सच में फॉरएवर में काम करते हैं, तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी। कल से आपके वेबिनार्स होंगे 3 पीएम वहाँ पे आपको बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? कोई बड़े-बड़े जॉब एमएनसी में जॉब कर रहे थे, वो लोग भी फॉरएवर करते हैं, ठीक है? उनके भी आपको टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। तो कल से जो 9 पीएम वेबिनार्स हैं, आज से और कल से हमें आगे के लिए ट्रेनिंग्स के लिए मैं आपको बता दूँ 9 पीएम और 3 पीएम वेबिनार्स आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि उन्हीं से मुझे
सीखने को मिला, वहीं से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखी। जब उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ मैं सुनती रही, तो मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया कि येस, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है? और पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखो बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा होगा, मैम यहाँ पे तो 2सीसी कंप्लीट करना पड़ेगा, 2सीसी जनरेट करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ़ जीना स्टार्ट करो। बी प्रैक्टिकल, ठीक है? देखो आप आज कहीं पे भी हो, आप जितनी भी हाउसवाइफ इस सेशन के अंदर बैठी हो, इस टाइम पे आप पूरा घर सँभालती हो। आपको सुबह से लेकर शाम तक का काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, खाना बनाना है, 3 टाइम खाना बनाना है, वो भी है। उसके साथ-साथ अगर आप सोचो ना मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो आपको घर से जाना पड़ेगा और कोई अलाउ नहीं करेगा, ना फैमिली, ना हस्बैंड, ना बच्चे अलाउ करेंगे क्योंकि आपको पता है मुझे फैमिली को टाइम देना है, ठीक है? और अगर आपको घर पे बैठ के अगर काम करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, तो उसको मिस मत करो। कई लोगों को लगता है कि मैम फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानती ही नहीं हूँ। मैं मार्केट से कोई कपड़े परचेज़ करके आई, तो एक परचेज़िंग करके आई, बट वहाँ से अर्निंग्स नहीं कर सकती। अगर वही प्रोडक्ट जो मेरी फैमिली में यूज़ हो रहे हैं पिछले 20, 25, 30, 40 साल से, वही प्रोडक्ट रिप्लेस करके अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करूँ, एक तो फॉरएवर के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, ठीक है? साथ में हमें जितनी भी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेच रहे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट की वजह से ही इतनी कंट्रीज़ में फॉरएवर चल रही हैं, ठीक है? जब आप यूज़ करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट है फॉरएवर का। ठीक है? और क्वालिटी एंड क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि 3-3 4-4 महीने भी आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हो ना, तो वो खत्म नहीं होते। इतनी अच्छी क्वालिटी है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है? तो ये आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी कि ये चला-चलाया बिज़नेस है। जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वही हमने रिप्लेस किया और वहीं से हमारा काम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो इसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल मत देखो। इट्स काइंड ऑफ परचेज़िंग जो हम ऑलरेडी नॉर्मल डेज़ में करते रहते हैं, ठीक है? और ये आप खुद के लिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपना बिज़नेस रन करना है। देखो, अगर मुझे बाहर मार्केट में एक छोटा-सा बिज़नेस चलाना है, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप शायद प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे नहीं पता। बट देखो, मुझे अपना करियर बनाना था, मैं एक बीएससी स्टूडेंट थी, ठीक है? और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी आर्मी में थे, बहन मेरी वेल एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड फैमिली से वो मोस्टली सारे लोग बहुत अच्छा करते थे। लेकिन मुझे भी था कि मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है? तो मैं अपना करियर अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म में लगा रही हूँ ना, तो सोच समझ के लगा रही हूँ। आज मेरी पूरी फैमिली फॉरएवर पे प्राउड फील करती है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़र हैं। आज मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स कर पा रही हूँ, नेशनल ट्रिप्स कर पा रही हूँ। आज जब मैंने शुरुआत की थी, कोई मेरे साथ नहीं था, सब मना कर रहे थे, "मत कर।" आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि साल के 3 से 4 ट्रिप मेरे इंटरनेशनल हो जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और 2सीसी की क्या वैल्यू है इसके आगे, आप सोच के देखो। राइट? तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट चीज़ अपने गोल्स को लेके क्लियर रहना, ठीक है? और फॉरएवर में इतनी पोटेंशियल है कि आपके हर एक ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, ठीक है? अपने आप को जज मत करना, अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं इतना पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी नहीं इंग्लिश आती, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे भी नहीं आती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो और ना मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता था, लोगों को एक्सप्लेन करना भी नहीं आता था। आपको लग रहा है कि हमें कन्विंस करना पड़ेगा, हम किसी को कन्विंस नहीं करते, ठीक है? नॉलेज देते हैं और ना ही कन्विंस करके कोई भी आपके पास साथ स्टार्ट करने वाला है, ठीक है? तो कन्विंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरएवर ऑलरेडी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है और आपके सामने लोग खुद से आते हैं, ठीक है? बस आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है? और टाइम देना है इस बिज़नेस को, टाइम दिए बिना नहीं चलेगा। अगर आप चाहे जॉब एम्प्लॉयी हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगी आप अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ भी टाइम दे सकते हो। मैंने खुद मैनेज किया था और जैसे-जैसे मैं अर्निंग्स करना स्टार्ट करती गई, वैसे-वैसे मैं अपनी जॉब से भी जिससे मैं छूटना चाहती थी कि ये मेरे को जॉब परमानेंट नहीं करना था कभी भी। तो मुझे था कि मैं कुछ अलग से करूँ, तो वो मैं आसानी से कर पाई, राइट? तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, तो प्रैक्टिकल होके इस डिसीज़न को बनाएँ, ठीक है? और रही बात देखो फैमिली, हस्बैंड या बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मत कर, फालतू चीज़ में मत पड़, ये सब बकवास होता है, किसी के साथ ये हो गया, उसके साथ फ्रॉड हो गया। येस, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कई बारी मेरी वीडियो भी लगाई होती है लोगों ने, मेरे ही इंस्टाग्राम भी मेरी ही फ़ोटो लगाई भी होती है, मैं सच बता रही हूँ। तो ये बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं, तो इस वज़ह से उनका क्या रहता है, उनके अंदर डर रहता है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप फॉरएवर को लेके टेंशन फ्री रहें, ठीक है? और मैं ऐसा कोई भी और काम नहीं करती हूँ, अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप मत फँसना उस चीज़ में। एक ही काम करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और इसी में मैंने इतनी ग्रोथ की है और आप लोग भी इसी में ग्रो कर सकते हो ईज़िली। बस आपको ये ध्यान देना है कि अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? और मेहनत करना है। अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो क्या बताओ मुझे फटाफट से क्या आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो? मेहनत करोगे? जैसे-जैसे आपको सिखाया जाएगा क्या काम करोगे घर पे बैठ के? अच्छा चैट ओपन नहीं है, मैं एक बार दोबारा चैट ओपन कर देती हूँ। बताओ फटाफट से, मेहनत करने के लिए तैयार हो मेरी तरह? देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे पता था मुझे अपना खुद का बिज़नेस करना है तो मुझे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्लर का काम कर लेंगी, उसके लिए भी 6-7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए।
और ऊपर से मुझे हर महीने बिजली का बिल देना, हर महीने मुझे स्टाफ को सैलरी देना, ठीक है? हर महीने रीस्टॉक करना, बार-बार परचेज़ करना चीज़ों को, फिर वो सेल आउट करना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे क्लैरिटी थी कि बाहर के बिज़नेस में मैं नहीं कर सकती। और फॉरएवर में मुझे था कि वन टाइम 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करना है और चला-चलाया काम मुझे मिल रहा है। कोई रनिंग कॉस्ट मेरी नहीं लग रही, बस मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है और आगे बिज़नेस को ग्रो करना है। तो सेम एज़ इट इज़ आपको मैं बोलूँगी, अभी आप लोगों को मैं आपको प्रेफ़र करूँगी फ़ास्ट ट्रैक ही 2 सीसी क्वालीफाई करने के लिए ही, लेकिन अभी 2 सीसी अवेलेबल नहीं है। तो आप स्लो ट्रैक से अपना स्लॉट होल्ड करके बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दो और मॉर्निंग सेशंस का भी पार्ट बनना स्टार्ट कर दो, ताकि आप अपना अर्निंग्स कर जनरेट कर पाओ, ठीक है? तो जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, आप फटाफट से उसके साथ कनेक्ट करें, बात करें और अपना स्लो ट्रैक से स्लॉट होल्ड करके काम स्टार्ट करें, ठीक है? और आगे की ट्रेनिंग का एक्सेस लेना स्टार्ट करें और 9 पीएम वेबिनार्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे उनको आपको वो लोग मिलेंगे जो कम यंग एज में के अंदर, बहुत छोटी-सी एज के अंदर भी लाखों रुपए अर्न कर पा रहे हैं घर बैठे-बैठे, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 6, 7, 8, 8, 10, 10 साल से फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेशन के लोग आपको फॉरएवर में मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से सेशंस को अटेंड कीजिएगा और इन द एंड यही कहूँगी, अपना स्लॉट होल्ड करें और कहीं भी प्रॉब्लम आए किसी भी चीज़ को लेके बिज़नेस के अंदर, तो आपको सिखाने के लिए मैं हूँ और मेरे सिस्टम के जितने भी लोग हैं ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी बहुत अच्छे से सिखाएँगे, ठीक है? तो आप अभी आगे अज़रुद्दीन सर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोगों ने अभी सुना अंजना मैम को, और काफ़ी मैम ने आपको नॉलेज दी, बताया कि किस तरह का एक्सपीरियंस था, उनको भी प्रॉब्लम्स आई, एंड आप लोग इस सिस्टम के साथ में एसोसिएट होके बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है? एंड देखो टाइम हो चुका है काफ़ी, तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ ये बोलूँगा कि जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया है ना, आप उसको एक मैसेज करके आ जाओ, एक कोड है, एक कोड आप उनको भेज दीजिए, रजिस्टर मी फॉर टॉप 50। जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है, उसको एक कोड आप भेज दीजिए, रजिस्टर मी फॉर टॉप 50, यानी कि जो हमारे पास 50 सीट है, उन 50 सीट में से आपको सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इस मीटिंग के अंदर लगभग 250-300 लोग हैं, बट हमारे पास सिर्फ 50 ही सीटें हैं। तो अगर आप सीरियस हो इस बिज़नेस को लेके, अपने अपलाइन को तुरंत से एक मैसेज कर दीजिए, रजिस्टर मी फॉर टॉप 50। अगर आपका मैसेज हम लोगों तक पहुँच जाएगा, तो आपको सीट मिल जाएगी, अगर नहीं पहुँचता है, तो फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगी। जल्दी से कर दीजिए, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप पूरा नहीं लिख पा रहे हो, तो टॉप 50 तो लिख ही देना, ठीक है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, क्या आप सबने मैसेज कर दिया? क्या आप सबने मैसेज कर दिया? कर दिए? चलो वेरी गुड। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, और अपना स्लॉट बुक करो, स्टार्टिंग करो काम को, एंड आने वाली मीटिंग्स का पार्ट बनो। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।